साल था 2012 और एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नॉर्थ इंडिया में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन भले ही उतना खास ना रहा हो, लेकिन जब वो टीवी पर आई तब सभी को पता चल गया कि साउथ में एक डायरेक्टर है जो अपनी कल्पनाओं के आधार पर शानदार फिल्में बना रहा है। ये फिल्म थी मक्खी और इसे डायरेक्ट किया था एस.एस. राजामौली ने। कहते हैं कि एक इंसान सिर्फ एक ही बार कमाल कर सकता है, लेकिन राजामौली ने पहले मक्खी से दर्शकों के दिल में जगह बनाई। बाहुबली से दोनों पार्ट से कमाई करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आरआरआर ने तो उन्हें इंटरनेशनल डायरेक्टर बना दिया। लेकिन क्या अब राजामौली के पिटारे की सारी शानदार फिल्में खत्म हो चुकी हैं? दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि सुनने में आया कि राजामौली अभी भी अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म SSMB 28 को बना रहे हैं। क्या है ये SSMB 28? कैसे ये फिल्म बनेगी राजामौली के करियर की सबसे बड़ी फिल्म? और क्या इसके बाद भी राजामौली के और प्रोजेक्ट्स हैं? आज जानेंगे उनको सब विस्तार से। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फिल्म के टाइटल से, SSMB 28। SS का मतलब है श्री शालिय श्री, जो कि राजामौली का शुरुआती नाम है, और MB का मतलब है महेश बाबू, जो कि इस फिल्म में लीड रोल की भूमिका में नजर आने वाले हैं। उनके साथ पूजा हेगड़े, दीपिका पादुकोण और जानवी पांडे अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगी। दोस्तों अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि किस तरह की फिल्म होने वाली है। अगर राजामौली सर की पिछली कुछ फिल्में देखें तो हमें उन्हें बहुत सारा डेडिकेशन और पैशन नजर आता है। मक्खी में उन्होंने जिस तरह से VFX का प्रयोग किया था वो दक्षिण भारत में उस समय कोई भी नहीं कर रहा था। इसके बाद बात करें बाहुबली की तो उसमें VFX से लेकर कॉस्ट्यूम तक सब कुछ इतना रियल लगता था कि आप कह ही नहीं सकते कि यह कोई इमेजिनरी शहर है। इमेजिनरी शहर होने से आपका यह मतलब समझ सकते हैं कि जब भी 80s या 90s या मुगल काल या फिर उससे पहले की पीरियड फिल्म को बनाते हैं तब हमारे पास उस पीरियड से जुड़ा कुछ रेफरेंस होता है। लेकिन अगर हम बात करें बाहुबली की तो उसमें इमेजिनरी होने के कारण भी राजामौली के पास कोई भी रेफरेंस नहीं था और उन्होंने इस तरह से सब कुछ डिजाइन किया हुआ था कि उसके टाइम पीरियड को लेकर कुछ भी मिसमैच ना हो। इतना ही नहीं, बाहुबली का विलन काल के जिसकी भाषा को बोलता है वह कल की भाषा भी राजामौली ने खुद ही डिजाइन की थी। RRR में उनकी डेडिकेशन को आप देख ही सकते हैं। नाटू नाटू सॉन्ग जिसे कि ऑस्कर जीता, उस अकेले गाने में कितनी मेहनत और लगन लगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरी फिल्म में एक ऐसा करने के लिए कितनी मेहनत का काम रहा होगा। हालांकि राजामौली की इस मेहनत को कभी भी दर्शकों द्वारा इग्नोर नहीं किया जाता है और इसका अंदाजा आप उनकी फिल्मों की कमाई और उन्हें मिलने वाले अवार्ड्स को देखकर लगा सकते हैं। महेश बाबू के साथ भी उनकी अगली फिल्म में भी आपको यही मेहनत और लगन देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें तो सबसे पहले फिल्म के प्लॉट की तो उनकी ये फिल्म ग्लोबल लेवल पर शूट की जा रही है। इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका के जंगलों में शूट किया जाएगा और उसके बाद कुछ हिस्से यूरोप के अलग अलग देशों में भी शूट किए जाएंगे। जब फिल्म के प्लॉट के बारे में क्रू के एक सीनियर मेंबर से पूछा गया तब उनका जवाब था कि इस फिल्म में महेश बाबू किसी चीज की तलाश में भटकते हुए नजर आएंगे। फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह से सेट किया जा रहा है कि किसी कीमती सामान या व्यक्ति की तलाश में महेश बाबू को पूरी दुनिया से लड़ना होगा। इस फिल्म को और भी एक्साइटिंग बनाती है यह बात कि राजामौली इस फिल्म की कहानी को 3 पार्ट्स में जनता के बीच में रखेंगे। हमने आखिरी बार देखा था जब राजामौली ने फिल्म के 2 पार्ट निकाले थे, तब पूरा देश पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच सिर्फ यही पूछ रहा था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और इस फिल्म को बाहुबली से भी बेहतर बताया जा रहा है। यानी कि यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ तो बहुत ही शानदार जल्दी ही होने वाला है। राजामौली फिल्में कम बनाते हैं लेकिन वो होती हैं शानदार। हालांकि अभी वो सिर्फ एक ही फिल्म पर काम नहीं कर रहे हैं, उनके और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दर्शकों को काफ़ी एक्साइट करने वाले हैं। इनमें से पहला प्रोजेक्ट तो वो है जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग है और राजामौली एक बड़े डायरेक्टर ना होने के कारण वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया जा पा रहा था। ये प्रोजेक्ट है महाभारत का। राजामौली का सपना है कि वह एक ऐसी महाभारत जिसमें हर कैरेक्टर को वो एक बड़े एक्टर द्वारा निभाया जाए। इसे आप राजामौली के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक को कह सकते हैं। हालांकि समस्या यह थे कि इस तरह की फिल्म को बनाने के लिए दुनिया भर का बजट और साथ में भरोसा चाहिए था, जो कि राजामौली शुरुआत में भले ही नहीं बना पा रहे हों, लेकिन अब तो दुनिया का लगभग हर कलाकार उनके साथ काम करने के लिए मना नहीं करेगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि वो जल्दी ही अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। इसके बाद उनका अगला प्रोजेक्ट जिसे सुनकर आप काफ़ी खुश हो जाएंगे वो है उनकी एक एक्शन एडवेंचर फिल्म जो कि वो अल्लू अर्जुन के साथ करने जा रहे हैं। हाल ही में अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ और जिस तरीके का रिस्पांस अल्लू अर्जुन को ऑल ओवर इंडिया के दर्शकों से मिल रहा है, यह कहा जा सकता है कि वो पैन इंडिया के सुपरस्टार बन चुके हैं और उनके साथ राजामौली की यह फिल्म दर्शकों को अपनी तरफ खींच लेगी। इस फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करें
तो इसके बारे में अब तक कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया गया है। इस फिल्म को लिखने का काम राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया है, जो कि उनकी महेश बाबू वाली मूवी के लेखक भी हैं। फिल्म की कहानी के बारे में उनकी तरफ से सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इस फिल्म को उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सोचा था और यह फिल्म उनके शुरुआती आइडियाज़ पर आधारित होगी। कई बार डायरेक्टर का एग्जीक्यूशन उतना बेहतर नहीं रह पाता है, लेकिन अंत में मायने यही रखता है कि क्या उनके आइडियाज़ में धार है। और राजामौली के साथ यह देखा गया है कि उनकी सोच इंडिया में मौजूद बाकी डायरेक्टरों से कहीं आगे है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ में यह भी बताएं कि वो कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जिसे राजामौली के साथ ज़रूर कोलैब करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।